आम आदमी पार्टी के नेता है, प्रदेश अध्यक्ष है सौरभ भारद्वाज जी। सौरभ जी, बड़ा मामला था, बड़ी राहत, पार्टी के लिए भी एक बड़ी राहत है और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत तमाम जो आरोपी हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी राहत। लंबे समय नहीं नहीं, ये अरविंद केजरीवाल के लिए राहत नहीं है। अरविंद केजरीवाल तो हुआ है बेचारे 6 महीने, और मनीष सिसोदिया के लिए भी राहत नहीं है। वो तो 2 साल बेचारे रह के आए हैं जेल में। ये राहत है हमारे पूरे हिंदुस्तान के उन ईमानदार लोगों के लिए जो ईमानदारी से इस सरकारों के अंदर काम कर रहे हैं, जो 10% 20% बचे हैं। वो बिहार में बैठा हुआ एक बच्चा जो कह रहा है कि मैं तैयारी करके IAS बनूंगा, ये उसके लिए राहत है। क्योंकि आज इस सरकार ने माहौल बना दिया कि अगर आप दुर्गा शक्ति नागपाल हो तो आपकी ऐसी की तैसी सरकार ही करेगी सबसे पहले। अगर आप संजीव चतुर्वेदी हो तो कभी आपको वहाँ फेंकेंगे, कभी आपको वहाँ फेंकेंगे, कभी आपको वहाँ फेंकेंगे, आपको ह्यूमिलेट करेंगे। अगर आप जस्टिस मुरलीधर हो और आप एक फैसला सरकार के खिलाफ दे देते हो तो आपको रातों रात ट्रांसफ़र करके ह्यूमिलेट किया जाएगा, आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं भेजा जाएगा, आपको सज़ा दी जाएगी, हाई कोर्ट के जज तक को सज़ा दी जाएगी। तो इस देश में ईमानदार रहेगा कौन? हर आदमी फिर यही सोचेगा यार हम भी चोरी कर लें, हम भी 2-4 हज़ार करोड़ रुपए कमा लें और बच्चों को सब सेट करके जाएं, 7 पीढ़ियाँ सेट करके जाएं। क्योंकि आपने ईमानदार लोगों को भी भ्रष्टाचारी होने की मुहर लगा दी। आपने इस देश के सोशल फैब्रिक के अंदर कैंसर बोने का काम किया था। तो आज इस जीत से उन सब करोड़ों लोगों के अंदर उम्मीद आएगी। इससे राहत तो मिली, लेकिन ईडी है अभी और फिर CBI जो है हाई कोर्ट जाने की बात कर रही है। देखिए, ईडी का आप समझिए, ईडी का मुकदमा अपने आप में कोई मुकदमा नहीं होता। ईडी का मुकदमा तब दर्ज होता है जब कोई और मुकदमा होता है। CBI का मुकदमा हुआ भ्रष्टाचार का, CBI बोलती है भ्रष्टाचार हुआ होगा, तो ईडी कहती है भ्रष्टाचार हुआ होगा तो मनी लॉन्ड्रिंग भी हुआ होगा, सब हुआ होगा पे चलता है। और वो मुकदमा दर्ज करके अरेस्ट कर लेते हैं। उसमें आपको बेल नहीं मिलती 2-2 साल तक, क्योंकि ईडी कहती है कि जी हम जांच कर रहे हैं। उसमें जब तक जांच चलती है जब तक आपको बेल नहीं मिलती, सालों तक जांच को खींचा जाता है। तो इनको इसीलिए 2-2 साल बाद बेल मिली, और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि ये मुकदमा चल ही नहीं पाएगा। तो ये तो सबको मालूम था ये मुकदमा नहीं चल सकता, ये सबको मालूम था। सिर्फ और सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से राज्य को जीतने के लिए ये षड्यंत्र कर रही थी, और उसने लोगों को बहुत तड़पाया। अस्पतालों में दवाइयाँ बंद करी LG साहब के कहने पर, डायलिसिस वाले गरीब लोगों का डायलिसिस बंद कर दिया गया, मर गए बहुत सारे लोग इनके कहने पर। सीवर की मशीनें छोड़ दी गई, रोक दी गई, लेबर गई, ठेकेदारों की पेमेंट रोक दी गई। क्यों किया इतना गंद? सिर्फ इसलिए किसी तरह से अरविंद केजरीवाल को बदनाम करें, किसी तरीके से झूठ से, छल से, कपट से सरकार यहाँ पे बनाई जाए, और ये किया इन्होंने, और उसमें सफल हो गए। लेकिन सवाल जज साहब ने भी उठाए थे चार्जशीट को लेकर आज जब सुनवाई हो रही थी। देखिए, झूठ का पुलिंदा था, पहले दिन से झूठ था, सबको मालूम था, सुप्रीम कोर्ट के जज तक को मालूम था। मगर ये तो शर्मनाक है कि सबको मालूम होने के बावजूद एक CM को, एक सिटिंग CM को 6 महीने आपने जेल में रखा, तो बहुत बड़ी बात है। अजय माकन ने सबसे पहले ये शिकायत की थी, उसको लेकर क्या कहना? देखिए, अजय माकन BJP का एजेंट है। वो आदमी इतना घटिया है कि पिछले 10 साल तक वो सरकारी कागज़ जो सरकार में नहीं होता था, वो सरकारी अफसर LG को देता था, और LG द्वारा अजय माकन को दिए जाते थे, और अजय माकन द्वारा ये फील्डिंग करी जाती थी। और राहुल गांधी ने तो खुद कहा, गुजरात में उन्होंने अपने भाषण में कहा, अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो BJP के लिए काम करते हैं। अब राहुल गांधी को नहीं ये बात समझ में आएगी, मगर जब अजय माकन कांग्रेस को बर्बाद कर देंगे तब राहुल गांधी को ये बात समझ में आएगी। बहुत बड़ी जो है बधाई जो है देने पार्टी के जो नेता है अरविंद केजरीवाल को, वो भी पहुंच रहे हैं, और एक बड़ी राहत आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल समेत तमाम जो पार्टी के बड़े लीडर थे जिन पर आरोप थे उनको मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।